जब सालों तक खेत बंजर रहते हैं तो उनको फिर से आबाद करने में बहुत मेहनत परिश्रम लगता है और पौड़ी के हर गांव की लगभग ऐसी कहानी है कि उन्हें अपने उन लोगों का इंतज़ार है जो उन पुराने खेतों को फिर से आबाद करें। धीरे धीरे ही सही, पौड़ी के कई गांव में प्रगतिशील किसानों ने अब नई तकनीक की खेती की तरफ कदम बढ़ाए हैं और जो खिरसू ब्लॉक है उसके घनश्याम जी इसकी एक नायाब उदाहरण है। अपने बंजर पड़े खेतों को फिर से आबाद करने की ये कहानी हमें प्रेरणा देती है और हमें ये संदेश भी देती है कि भले ही कई अलग अलग वजहों से पौड़ी के अलग अलग क्षेत्रों में जो खेत हैं, जो कृषि है वो छूटती गई, बंजर होते गए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम युवा पीढ़ी और बुजुर्ग जो हमारे हैं उन सब के सहयोग से मिलकर अपने उन खेतों को नई तकनीक और नई जो कृषि और बागवानी है उससे हरा भरा करें। तो चलते हैं, हम जो 9 गांव हैं वहाँ घनश्याम जी के बगीचे में आपको लेके चलते हैं और बताते हैं उनके पूरे संघर्ष की कहानी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड के पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ किस तरीके से हमारा कृषि क्षेत्र, उद्यान क्षेत्र लगातार बदल रहा है, उसी कहानियों को हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। हम पहुँचे हैं जो खिरसू ब्लॉक है उसके 9 गाँव में, और 9 गाँव में घनश्याम जी के जो बगीचा है सेब का उसको देखने आए हैं। जिन खेतों में पहले जो खेत बंजर थे कैसे करके उन्होंने आबाद किए, और इस जगह पे जिस पूरे इलाके में लोग सेब के बारे में जानते भी नहीं थे वहाँ इतने बड़े स्केल पर सेब की खेती हो रही है। ये अपने आप में ही एक सुखद पहलू है, एक सुखद क्षण है इस पूरे इलाके के लिए नहीं बल्कि जो सेब और हमारे जो फ्रूट हैं उनके तरफ, उस खेती की तरफ बढ़ रहे हैं उन युवाओं के लिए भी। तो आज कहानी घनश्याम जी की, जिन्होंने अपनी मेहनत परिश्रम से ये पूरा जो सेब का ऑर्चर्ड है वो तैयार किया है। हम आपको ये बता दें कि पौड़ी जिला तेजी से ऑर्चर्ड की तरफ जा रहा है। जो सेब, कीवी और आड़ू, पुलम, खुमानी, अखरोट, तो तमाम फ्रूट हैं, बहुत तेजी से पौड़ी गढ़वाल आगे जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इन पौड़ी गढ़वाल के जो खेत हैं वो बंजर थे, और जो भी अब इसमें शुरुआत कर रहा है वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने गाँव में एक नज़ीर भी पेश कर रहा है। तो आज हमारे साथ जो 9 गाँव से जो प्रगतिशील किसान जुड़ रहे हैं, जिनकी कहानी हम आपको बता रहे हैं, वो हैं घनश्याम जी। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो यहाँ क्या था पहले, जहाँ आज बाग खड़ा है? जी सर, ये तो बंजर भूमि थी, मेरे दादा परदादा की भूमि थी ये, पर बंजर थी और मैं घर में बेरोजगार था। मैंने यहाँ पे कुछ हल चलाया, कुछ लोगों से झाड़ मजूर करके खुदवाया, और उद्यान विभाग की तरफ से मेरे को एप्पल मिशन के माध्यम से पौधे वितरित किए गए, जिसमें कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का बड़ा सहयोग रहा, और उनके सानिध्य में मैंने ये बगीचा तैयार किया। कब से शुरू हुआ ये? कब? जी सर, मैंने 2020 से इसको शुरू किया था, और 2020 में मैंने कलासन नर्सरी देहरादून से पौधे खरीदे थे, जो कि 2021 में फलन में आ गए थे। 2021 मतलब 1 साल के अंदर? जी। और ये प्रजातियां कौन कौन सी हैं? ये प्रजातियां सारी है M9 पे मैं काम कर रहा हूँ, कुछ काम मैं सीडलिंग पे कर रहा हूँ। हाँ। ये सारा रूट स्टॉक का हमारा जो ऑर्चर्ड है, सारा रूट स्टॉक में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप बताएंगे कि M9 और सीडलिंग में अंतर क्या होता है? जी, M9 में जो होता है वो एक ग्राफ्टेड पौधा होता है। M9 जो होता है उसमें जड़ कम होती है और फल की वृद्धि ज्यादा होती है। जैसे इसको मैं पूछूं तो ये कौन सा पौधा है? जी सर, ये तो हमारा रेड गाला है। रेड गाला। और जो आपको देखा जाएगा ये रेडकॉन है। हाँ। और वो वाला जो है वो वाला जो पौधा है वो जेरोमाइन है। जो गोल्डन डिलीशियस होगा नहीं, उसका लास्ट में मेरे पास नहीं है। नहीं, उसका कलर वैसे होगा उस टाइप, गोल्डन की तरह होता है, गोल्डन डिलीशियस से, पर वो मेरे पे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ जो समतल की जो हाइट है वो 1400 हमने अभी चेक किया, तो 1400 मीटर पर जो मैंने सोलेज यहाँ पे जांच कराई हुई थी। अब जो यहाँ पे हो रहा था मैंने उसी हिसाब से विभाग से पौधे मंगवाए। पानी की दिक्कत नहीं है?
नहीं, पानी का तो मैंने स्टोरेज कर रखा है। मैं ऋणी हूँ उद्यान कृषि विभाग का भी, जिन्होंने मेरे को जियो टैंक दिया है, और मैं बरसात का पानी उसमें कलेक्ट करता हूँ। और कलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये ड्रिप है, ये वाली, इनसे मैं बूंद बूंद से सिंचाई करता हूँ, और इससे पौधे को भी सहूलियत रहती है, पानी की भी कम खपत होती है, और पौधा भी अच्छा खिलता है। परिवार ने कितना सहयोग दिया? ऐसा तो नहीं शुरुआत में कहा कि क्या कर रहे हो, बंजर पड़ी है? जी, थोड़ा विडम्बना, थोड़ा परेशानी तो आई है, तकरीबन गांव की बहु बेटियों में थोड़ी परेशानी तो आई, पर जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि समझ में आ गया तो अब हल्का फुल्का सहयोग देना शुरू कर देते। हल्का फुल्का अभी भी? अभी भी जी। जी सर गुसाइन जी, अभी मेरे पास जो पौधे हैं वो सेब के मेरे पास 2000 के करीब हैं, जिसमें फलन में कोई 1500 के करीब होंगे, और बाकी पौधे मैंने ग्राफ्टेड करके अपना आप में खुद भी जो पौधा तैयार करके इन्हीं की साइन लेके मैं ग्राफ्टेड कर रहा हूँ। वो मेरे पास 500 करीब होंगे, लगभग 2000 पौधे मेरे पास सेब के उपलब्ध हैं। इसकी हाइट क्या है और यहाँ कितना मुश्किल है सेब को जिंदा रखना, इन पेड़ों को? जी, यहाँ से जो समुद्र तल से जो हाइट है वो 1400 मीटर के करीब है, और यहाँ पे पौधे का थोड़ा सा पानी का दिक्कत है, परंतु मैंने जैसे बरसात का पानी, इतने छत है हमारी, तो छत का पानी मैं कलेक्ट कर देता हूँ तालाब में, और उसी से ड्रिप के रूप में मैं इसको सिंचाई करता हूँ। घनश्याम जी ने इस बगीचे को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगाई। पिछले 5-6 सालों की मेहनत का नतीजा है ये जो फलदार आप पेड़ देख रहे हैं। दरअसल पूरे उत्तराखंड में अब हाई डेंसिटी के जो बाग हैं सेब के, वो तैयार हो रहे हैं, और इनके लिए हाइट अगर आप 1300-1400 मीटर है समुद्र तल से, तो उस हाइट में ये सेब के जो बगीचे हैं, ऑर्चर्ड हैं, वो तैयार हो रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल ज़िले में जो खिरसू ब्लॉक है, आपका पाबू ब्लॉक है, थलीसैंण है, बीरों खाल है, नैनी डांडा है, ये जो तमाम ब्लॉक हैं, वहाँ पर इस तरीके से करीब 10 नाली 20 नाली जगहों पे जो ऑर्चर्ड हैं सेब के, वो तैयार किए जा रहे हैं। सेब का बाग तैयार करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। एक बच्चे की तरह इन पेड़ों को संभालना होता है, और इन पेड़ों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पूरी तकनीक है, आप देख रहे होंगे हिल नट लगा हुआ है, ड्रिप सिस्टम से पानी इसमें डाल रहा है, ये वायर लगी हुई है, इनके सपोर्ट वायर इसको कहते हैं ये पेड़ों के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती इनकी। और जो पहले ट्रेडिशनल क्रॉप होती थी सेब की, जैसे रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, ये जो प्रजातियां होती थी उत्तराखंड में, अब उनकी जगह इन्होंने ले ली है, क्योंकि पिछले करीब 30 सालों में उत्तराखंड में जिन इलाकों में बर्फ़बारी होती थी वहाँ बर्फ़ पड़नी कम हो गई, तो फिर इन पेड़ों ने अपनी जगह ले ली उन सेब के बगीचों ने। तो मेहनत काफ़ी लगी है घनश्याम जी ने, उनका पूरा परिवार जो हैं, उनके जो बेटे हैं, पूरा परिवार इसमें लगा रहता है, तब जाके ये उनकी एक सफल कहानी दिखाई देती है। सरकार और उद्यान विभाग इसमें लगातार जो सब्सिडी है, जो योजनाएं हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों में कहानी में बहुत सारे ऐसे शख्स आएंगे जिनके अपने ऑर्चर्ड होंगे। सर मेहनत तो देखिए, मेहनत तो किसी भी काम में बहुत लगती है ना। तो जब पिताजी ने कोई आइडिया है कि यार मुझे सेब का उत्पादन करना है, पहले वो कृषक लोगों से जुड़े अपने, फिर वो 1-2 बार हमारे हिमाचल गए ट्रेनिंग के लिए, फिर उनके मन में आइडिया है कि मुझे भी सेब का उत्पादन करना चाहिए।
तो फिर उन्होंने हमको भी प्रेरित किया कि हमारे साथ में काम करो पहले। फिर 1-2 लोगों को लगाया अपने साथ में। जो एक खेत आप देख रहे हैं इधर ऊपर नीचे सारे पूरे बंजर खेत थे पहले। ये उन्होंने उसमें स्टार्टअप किया। पहले कुछ 500 पौधों में या 1000 पौधों में उन्होंने अपना स्टार्टअप किया। फिर धीरे धीरे उन पर अच्छा फल आया। तो अब आज की डेट में हम सारा परिवार इसमें काम करता है, तो अच्छा फल आ रहा है और अच्छा हो रहा है सब कुछ। पहले खाली था तो कत बंजर था वो। बंजर था तब बंजर आवाज से पहले झाड़ी जुड़ी कटे ना, तब से फिर से हॉल लगाई, बल्द था हमारा पड़ा। ये इलाका में पहले बगीचा हमारे तब ये बगीचा बाद से तब माथे मुँह गए नेताजी जब उन टीम में देखो का तो वो लोग थे बड़े शौक हुई, तब जाकर सिर्फ आग नहीं शौक सब ले पूरी कर समझा। तो आज जब यूं बगीचा बारे में बात कर रहा आप देखते आप सहमत अच्छा कि हाँ ये काम हो सकता है। हाँ हो सकता भाई। और आज आप भी खुशी हाँ खुशी चा हम क्या सब बहुत सारे लोग थे खुशी चा जब लोग देखना चाहिए वो तो बहुत सारे तुम लोग को आशीर्वाद से भगवान आशीर्वाद से इनकी सब खुशी सोते से हमारे बचाना है ना प्रदेश बटे आप से फोटो फाटो लेना सभी तो खुशी चाहिए अभी। अब पौड़ी में जो भी काश्तकार और किसान सेब का उत्पादन कर रहे हैं वो स्टोन फ्रूट में आपका आड़ू, पुलम, खुमानी और ये जो अखरोट हैं ये आते हैं। और इनमें बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है आड़ू, पुलम, खुमानी में। तो ये इन्होंने जो खुमानी है जो पुलम है उसके पेड़ लगाए हुए हैं, करीब ये 2 दर्जन पेड़ हैं और अखरोट भी लगाए हुए हैं। तो ये स्टोन फ्रूट होते हैं और जो अर्ली अप्रैल मई से शुरू हो जाते हैं और जून लास्ट तक ये तमाम जो फ्रूट रहते हैं। और उसी समय उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का पूरा पीक सीजन होता है। तो ये जो फ्रूट हैं बहुत जल्दी तैयार होते हैं और मार्केट हमारे पास है ही, श्रीनगर है, कोटद्वार है, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये बड़े मार्केट हैं जहाँ से हम इन स्टोन फ्रूट को वहाँ तक भेज सकते हैं। अब जो सेब और कीवी है उनमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, आपको सिक्योरिटी जो तार बाड़ है वो करनी होती है, हेल्थ नेट टंगाना होता है। लेकिन इन फ्रूट में इतना झंझट नहीं है, आप पेड़ लगा दें और थोड़ा खाद पानी गोबर डालते रहें तो ये अपने आप होते रहते हैं। ऐसे ही हमारा एक फ्रूट है जो माल्टा है। माल्टा भी बहुत सारा उत्पादन होता है और एक बार आप माल्टा का पौधा को लगा देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है किसानों के लिए। और अब जितने भी सेब के काश्तकार हैं उनके पास जो ज़मीन बच रही है उसमें वो स्टोन फ्रूट लगा रहे हैं। जो किसान सोच रहा है अभी कि मैं करूं कुछ, उसके लिए कुछ संदेश उसके पास
पैसा भी संसाधन उतने नहीं है। जी सर, ये ऐसा है कि देखो गांव के यहाँ पे नई चीज़ है, देखने के लिए लोग आते हैं कि यहाँ जाली लगी हुई है क्या है उसके अंदर, तो थोड़ा देखने के लिए गांव के लोग आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। परंतु जब बजट की बात होती है और खर्च की बात होती है तो फिर लंगूर बंदर की बात होती है तो वहाँ कुछ लोग पीछे पाँव रख देते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ पे तो चलो लंगूर बंदर तो जो भी होगा उसको तो हम कुत्तों से द्वारा भगा देते हैं, खुद ही भगा देते हैं। परंतु जहाँ तक भालू भी यहाँ घुस जाता है उसका थोड़ी विडम्बना है। ये जंगली इलाका, यहाँ पे भालू भी निकलता रहता है, आता रहता है। जबकि आपने चारों तरफ से जी इसकी पैक कर रखा है, कोशिश कर रहा प्रोटेक्शन हूँ। वगैरह। यही नहीं कि रात में 1:30-2 बजे जागते रहता हूँ, टॉर्च से आँख घूमता रहता हूँ। बड़ी टेढ़ी खीरा है, बगीचा बनाना, ऑर्चर्ड बनाना कोई अपना में कम नहीं है। इसको काम करने के बच्चों लिए से भी ज्यादा इसको केयर चाहिए। जी सेम एक पौधे को पालना और एक बच्चे को पालना बराबर है। हाँ। इसको जैसे बच्चे की खुराक होती है, नहाना धुलाना पानी देना, वही पौधे का भी है। उस पर जी जान से अच्छा, जितना मेहनत करोगे। एक बहुत भावनात्मक सवाल है। जी क्या कभी आपको लगा कि जब आप पौधे के पास जाते हैं तो जी। वो आपको एनर्जी और उत्साह देता है, जी और वही फिर पौधे, अगर आप एक हफ्ते ना जाएं उस पौधे के पास जी, तो उसको भी लगता है कि जो मेरा मालिक है, जो मेरा केयर टेकर है, वो आ नहीं रहा है, तो वो भी उदास, ऐसा फीलिंग आई कभी? मैंने जी, कई जी, किसानों जी, को पूछा तो जी। उनके अनुभव रहे हैं। ये मैंने खुद अपने दिल से भी समझा है। और ये खैर निर्जीव भाई ये तो बोल नहीं सकता है, परंतु जहाँ तक मेरे को भरोसा है और विश्वास है कि मैं जब इनके पास आता हूँ तो मुझे भी सुकून मिलता है और पौधे को भी तसल्ली होती है कि हमारा मालिक हमारे पास आ गया। और फिर बात वही हो गई कि बच्चे को पालना, पौधे को पालना तो एक परिवार जैसी बात हो गई। अच्छी खुशी लगती है, अच्छा होता है, अच्छा लगता है पौधे के नज़दीक जाना। एक अलग से ललक होती है पौधे पे भी और मालिक पे भी। अच्छा, जंगली जानवरों के लिए आप जी जी सर, जंगली जानवर तो यहाँ पे बारहसिंगा वगैरह तो कुछ है नहीं, परंतु जैसे यहाँ पे लंगूर है, बंदर है, बकरियाँ हैं, तो उनका तो मैंने व्यवसाय कर लिए हैं। परंतु जैसे रात को कभी कभी भालू आ जाता है तो उसमें मेरे को सोलर फेंसिंग की आवश्यकता थी। मैंने डिपार्टमेंट में उसका प्रार्थना पत्र पर लगा रखा है। अगर हो सकेगा तो ठीक है, नहीं तो खुद अपना पे एक सोलर फेंसिंग भी 2 तार लगा दूंगा। और सोलर फेंसिंग ये चीज़ है कि वो जानवरों को मारेगी नहीं, वो हल्का से एक झटका देगी, उसको बाहर फेंक देगी, वो एक बार डर जाएगा, दोबारा मुड़ के नहीं आएगा। पिछले 5 सालों की मेहनत अब रंग लाने लगी है और घनश्याम जी ने जो नौगांव है उसमें कड़ी मेहनत से पूरा सेब का बागान खड़ा कर दिया है। ये न सिर्फ इस पूरे क्षेत्र के लिए बल्कि उत्तराखंड में भी एक मिसाल है कि विकट परिस्थितियों से जूझते हुए, जहाँ जंगली जानवरों का आतंक है, पानी की दिक्कतें हैं, मौसम कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश, कभी बारिश कम होना, इन सब को झेलते हुए भी ये लहलहाते सेब के जो सेब हैं वो अपने आप में उनकी मेहनत की कहानी को बयां करते हैं। ऐसे ही जो धरती के लाल हैं, जो धरती के पुत्र हैं, उनकी कहानियां हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।
है।